हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि डिस्कस किया था जावा 8 के एक न्यू फीचर के बारे में जिसका नेम था लैम्डा एक्सप्रेशन और जाना था कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है और उसके क्या यूज़ हैं और क्या बेनिफिट हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम लैम्डा एक्सप्रेशन को प्रैक्टिकली प्रोग्राम के अंदर यूज करके देखेंगे और जानेंगे कि इसको कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और क्या इसके बेनिफिट हैं यूज करने के। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को प्रोग्राम के अंदर यूज करके। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक क्लास बना रखी है और उसमें डिफ़ॉल्ट मेन मेथड भी बना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस बनाता हूँ कार नेम का। अब देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने की शर्त ही यही है कि वो केवल और केवल हम फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए ही यूज कर सकते हैं या फिर सिंगल मेथड इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज करते हैं। बहुत ही कम कोड के साथ हम बिना नेम का मेथड बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल इंटरफेस मुझे बनाना है। तो मैंने इंटरफेस बनाया है जिसका नेम है कार और इसके अंदर केवल एक ही मेथड में बनाऊंगा, डिक्लेयर करूंगा, जिसका नेम होगा स्पीड, जो कि स्पीड प्रिंट करेगा। ये इंटरफेस जो है एक फंक्शनल इंटरफेस है क्योंकि इसके अंदर मैंने एक ही मेथड बनाया है, डिक्लेयर किया है, वो है स्पीड। अब नॉर्मल जावा के अंदर अगर हम किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहें तो कई तरीके हैं। अलग से क्लास बना सकते हैं और उसमें कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके और स्पीड मेथड को ओवरराइड करके पूरे सिग्नेचर के साथ और उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं स्पीड मेथड को। और इसके अलावा एक और तरीका है एनोनिमस क्लास बना के, मतलब जहाँ पे हमें यूज करना है कार इंटरफेस का या कार इंटरफेस के स्पीड मेथड का, वहीं पे ही हम बिना नेम वाली क्लास बना के उसमें डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दें और उसका रेफरेंस असाइन कर दें हम किसको, कार के रेफरेंस वेरिएबल को, और उसके बाद कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बिना लैम्डा एक्सप्रेशन के एनोनिमस क्लास की मदद से हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन देंगे वो पहले देख लेते हैं। तो कार टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं सी, इसके बाद न्यू कार। ये जो ब्लॉक है ये एनोनिमस क्लास का ब्लॉक है, ये इसी के अंदर हम स्पीड मेथड को ओवरराइड करेंगे, बिना नेम वाली क्लास है। तो पब्लिक वॉइड स्पीड, और इस स्पीड मेथड के अंदर हम कुछ स्पीड प्रिंट करवा देते हैं। और यहाँ पे हमें सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है पूरी तरह से, जहाँ पे हमने एनोनिमस क्लास बनाई है और इसी के अंदर हमने स्पीड मेथड को इम्प्लीमेंटेशन दिया है। अब अगर हम कार टाइप का जो रेफरेंस वेरिएबल है सी, इससे हम स्पीड मेथड को कॉल करें तो आराम से यहाँ पे कॉल हो जाएगा क्योंकि हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी दे दिया है। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो देखिए बड़ी ही आसानी से प्रोग्राम रन हो रहा है और आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर रहा है स्पीड, जो कि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में दिया हुआ है। अब ये तो है बिना लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना वहीं पे जहाँ पे हम यूज करना चाहते हैं। लेकिन अब लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू अगर हम इसी काम को करें तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या कहती है कि आपको ना ही मेथड का नेम लिखने की ज़रूरत है, ना ही रिटर्न टाइप, और ना ही कोई एनोनिमस क्लास बनाने की ज़रूरत है। आप सीधा पैरेंथेसिस लगाइए, उसके बाद एरो टोकन, इसको लैम्डा ऑपरेटर भी बोलते हैं, इसका यूज कीजिए और फिर इसके बाद सीधा मेथड की बॉडी बना दीजिए और उसमें अपना कोड लिख दीजिए, स्टेटमेंट जो भी लिखना हो। और इसी कोड को जो मेथड की बॉडी के अंदर होता है इसी को एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं इसी को। और ये जो क्या है पैरेंथेसिस है वो सेम होना चाहिए जो कि आपका फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो मेथड है उसका है। अगर उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है तो यहाँ पे भी कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना है आपको, और अगर उसमें आर्गुमेंट है तो वही आर्गुमेंट आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे। इसके बाद जो एरो टोकन है जिसको लैम्डा ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये बेसिकली सेपरेट करता है आपके मेथड आर्गुमेंट्स को और मेथड की बॉडी को। तो देखिए अब ये बहुत ही सिंपल हो गया है कोड। अभी हमने जो इम्प्लीमेंटेशन दिया था लैम्डा एक्सप्रेशन से पहले वो बहुत ही बड़ा कोड था, लेकिन अब बहुत ही कम और मिनिमम कोड के साथ ये हमने मेथड बना दिया है। यहाँ पर कोई नेम नहीं है और कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है मेथड का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि जब JVM इसको रन करेगा, एक्सिक्यूट करेगा, तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो कोड है या ये जो इम्प्लीमेंटेशन है
ये स्पीड मेथड के लिए ही है, क्योंकि हमने ना तो यहाँ पे स्पीड मेथड का नेम मेंशन किया है और ना ही कोई हमने रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है केवल और केवल फंक्शनल इंटरफेस है, ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर एक ही मेथड हो उसी के लिए काम करती है। तो जब भी जेवीएम इसको एग्जीक्यूट करेगा तो उसको पता है, तो ये जो ये इंटरफेस है कार, इसके अंदर एक ही मेथड है, वो है स्पीड। तो वो क्या चेक करेगा, वो कभी नेम चेक नहीं करेगा, वो ओनली और ओनली चेक करेगा ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो आर्गुमेंट लिस्ट है इसको चेक करेगा। ये सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर कोई आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, बस ये चेक करेगा। अगर ये हमने डिफरेंट कर दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास कर देता हूँ इसमें ए, तो कंपाइलर यहीं पे बता देगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन सिग्नेचर डज नॉट मैच द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शनल इंटरफेस मेथड स्पीड। मतलब ये है कि वो जानता है कि कार इंटरफेस के अंदर एक ही मेथड है स्पीड, और उसका जो सिग्नेचर है और जो आप इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं उसका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है। तो फिर आप इम्प्लीमेंटेशन दे किस मेथड के लिए रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही मेथड है स्पीड और वो तो कोई आर्गुमेंट लेता नहीं है, तो वो यहीं पे एरर शो कर देगा। तो ये जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए बस, और पैरेंथेसिस, एरो टोकन और बॉडी, इसके अलावा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो और फिर इसके बाद सीधा स्पीड मेथड को कॉल करेंगे। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये ऑटोमेटिकली स्पीड मेथड को ही असाइन हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि स्पीड मेथड चल रहा है या नहीं। तो देखिए बहुत ही आराम से चल रहा है और आउटपुट प्रिंट कर रहा है, कोई भी इशू नहीं आ रहा है। तो देखिए लैम्डा एक्सप्रेशन का यही बेनिफिट है कि बहुत ही कम कोड के साथ, बिना कोई मेथड का नेम लिखे, बिना कोई मेथड का रिटर्न टाइप लिखे, हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया जहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत थी और वहीं पे हमने यूज भी कर लिया। तो देखिए सबसे पहला बेनिफिट तो यही हुआ कि हम बहुत ही कम मिनिमम कोड के साथ फंक्शनल इंटरफेस या सिंगल मेथड इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन कहती है कि अगर आपके मेथड की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है ओनली, तो आप ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं बॉडी के, ये अगर चाहें तो आप इसको ना भी लगाएं तो चलेगा, ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि एक ही अगर स्टेटमेंट है तो आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने कर्ली ब्रेसेस हटा दिए हैं और अब मैं इसको रन करूं तो फिर से रन हो रहा है। तो अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएं, कोई भी मैंडेटरी है बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले से कोड और भी कम हो गया और नेट एंड क्लीन दिख रहा है। तो ये यही फ़ायदा है लैम्डा एक्सप्रेशन का कि बहुत ही मिनिमम कोड के साथ हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जो कि अगर हम नॉर्मली करते तो हमें बहुत सारा कोड उसमें लिखना पड़ता, अनयूज्ड कोड ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि मेन काम तो इस लाइन का है जो ये बॉडी के अंदर लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि पैरेंथेसिस, फिर उसके बाद लैम्डा ऑपरेटर जो कि सेपरेट करेगा मेथड आर्गुमेंट को, मेथड बॉडी को, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों अगर आपकी मेथड की बॉडी के अंदर, तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है फिर वहाँ पे। लेकिन अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो फिर कोई ज़रूरी है नहीं है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप बहुत ही मिनिमम कोड के साथ इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हैं फंक्शनल इंटरफेस को। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करते और जो एक कार इंटरफेस है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और नई क्लास बनाते और उसमें कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते, उसके बाद उस क्लास के अंदर स्पीड मेथड को ओवरराइड करते पूरे सिग्नेचर के साथ, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो कोड आपका बहुत लंबा हो जाता क्योंकि आप एक क्लास बनाते, फिर उसके बाद उसके अंदर पूरा मेथड का सिग्नेचर लिख के उसको ओवरराइड करते, और उसके बाद फिर उसका यूज करते, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक कार इंटरफेस के रेफरेंस वेरिएबल में असाइन करते, उसके बाद मेथड को कॉल करते स्पीड को। तो उस केस में क्या होता कि जब भी आप उस कोड को कंपाइल करते तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है अलग से। क्यों? क्योंकि आपने अलग से क्लास बनाई है और उसमें कार इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, तो उसकी एक अलग से डॉट क्लास फाइल बनती। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, हमने अलग से कोई क्लास नहीं बनाई है, ना ही अनोनिमस और ना ही नेम के साथ, डायरेक्टली हमने खाली और खाली उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दिया है जिसको हमने देना था, वो था स्पीड, और कोई क्लास नहीं बनाई है। तो इस केस में क्या होगा, कंपाइलर क्या करेगा, इसको एज ए फंक्शन, एज ए मेथड ट्रीट करेगा, ना कि एज ए क्लास, और इसके लिए कोई अलग से डॉट क्लास फाइल नहीं बनाएगा। तो है ना कितने फ़ायदे की बात, बिना क्लास बनाए हमने कार इंटरफेस के स्पीड मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया, और ना ही हमने क्लास क्रिएट करी और ना ही कंपाइलर कोई डॉट क्लास फाइल इसको क्रिएट करेगा।
वो एज ए फंक्शन ही इसको ट्रीट करेगा, एज ए फंक्शनलिटी। और देखिए हमने उसको कॉल भी कर लिया। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, दो बेनिफिट हो गए। एक तो है कि मिनिमम कोड, बहुत ही कम से कम कोड, और दूसरा है कि कोई डॉट क्लास फाइल क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि हमने क्लास बनाई ही नहीं है, हमने डायरेक्टली ओवरराइड कर दिया और उसका रेफरेंस असाइन कर दिया। तो ये सिंपल तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन बनाने का और उसको यूज करने का। इसके साथ ही एक और पॉइंट था कि कोड एज ए डेटा स्टोर करता है, कोड एज ए डेटा। तो कोड एज ए डेटा क्या है? देखिए कार टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया सी, हमने इसमें क्या असाइन कर दिया, पूरा का पूरा एक मेथड, पूरा पूरा एक कोड हमने असाइन कर दिया। तो एक तरह से कोड एज ए डेटा स्टोर कर रहा है, मतलब कोड को एज ए डेटा ट्रीट कर रहा है और फिर उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं कोड एज ए डेटा भी स्टोर करता है। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि फंक्शनैलिटी एज ए आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं इसकी मदद से, लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से। तो वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करता हूँ एक और, जो टॉप स्पीड प्रिंट करेगा कार की। और ये करेगा क्या, ये जो मेथड है आर्गुमेंट में क्या लेगा, एक कार टाइप का रेफरेंस लेगा और फिर उसी कार टाइप के रेफरेंस की मदद से हम स्पीड मेथड को कॉल कर देंगे, जो कि क्या करेगा, स्पीड प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे स्पीड की जगह मैं क्या कर देता हूँ, टॉप स्पीड। अब देखिए जब भी मुझे इस मेथड को कॉल करना होगा, मुझे उसमें कार टाइप का एक रेफरेंस पास करना पड़ेगा। और मुझे कार टाइप का रेफरेंस पास करने से पहले मुझे कार का जो स्पीड मेथड है उसको इम्प्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कार इंटरफेस के अंदर और है क्या, स्पीड मेथड ही तो है खाली, वो फंक्शनल इंटरफेस है। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो मुझे पहले देना ही पड़ेगा। और उस मेथड को मैं स्टैटिक भी बना देता हूँ ताकि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ना पड़े इसको कॉल करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है कार टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल सी, और उसमें हमने क्या करा है, असाइन करा है स्पीड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन किस चीज़ की मदद से, लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से। अब मैं करता हूँ टॉप स्पीड मेथड को कॉल यहाँ पे। तो मुझे इसमें क्या करना है, कार टाइप का रेफरेंस पास करना है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा, उस कार टाइप के रेफरेंस वेरिएबल सी को हमने इसमें पास कर दिया। तो वहीं सी क्या करेगा, स्पीड मेथड को कॉल कर देगा और स्पीड प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ एक बार। तो देखिए ये रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब अगर हम इसको चाहें तो ऐसे ना असाइन करके डायरेक्टली पूरा का पूरा फंक्शन ही एज ए आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो अब हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो फंक्शन था, जो मेथड था, उसको एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। और ये कहाँ पे असाइन हो जाएगा, एक कार टाइप के सी में। बात वही हुई जो हम पहले कर रहे थे। ये डायरेक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन है ये असाइन हो जाएगा इस कार टाइप के रेफरेंस वेरिएबल सी में, और फिर इसकी मदद से जब हम स्पीड मेथड को कॉल करेंगे तो यही इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूट होगा। तो इसी को बोलते हैं मेथड और फंक्शनैलिटी एज ए आर्गुमेंट पास करना। अब इसको अगर रन करके देखें तब भी ये वर्क करेगा, देखिए बराबर वर्क कर रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक मेथड के अंदर भी हमने एक फंक्शनैलिटी जो बनाई, जो इम्प्लीमेंटेशन बनाया, उसको एज ए आर्गुमेंट हमने डायरेक्टली पास कर दिया। तो ये जो है आपका चौथा पॉइंट है, फंक्शनैलिटी एज ए आर्गुमेंट, वो हम लैम्डा एक्सप्रेशन की मदद से कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम कुछ आर्गुमेंट पास करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेथड है स्पीड, मान लीजिए इसमें मैं एक आर्गुमेंट पास करना चाहता हूँ। मैं डायनेमिकली स्पीड पास करूँगा जब भी मैं इसको कॉल करूँगा। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे देंगे, उसी तरह से देंगे जिस तरह से हमने पिछला वाला दिया था, सी असाइन पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हमें वो आर्गुमेंट लिख देना है जो कि वो मेथड ले रहा है जो फंक्शनल इंटरफेस के अंदर है, और इसमें हम प्रिंट करवा देते हैं वही स्पीड जो आई है। और अब मैं सी की हेल्प से स्पीड मेथड को कॉल करूँगा तो वो कॉल हो जाएगा, और इसमें मुझे स्पीड पास करनी होगी क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, आर्गुमेंट ले रहा है। तो कुछ नहीं करना है, नॉर्मल मेथड की तरह ही, जैसे हम नॉर्मल मेथड बनाते हैं तो उसी तरह से हमें इसमें आर्गुमेंट पास करना है, और वो आर्गुमेंट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो बॉडी के अंदर। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो देखिए रन हो रहा है और स्पीड प्रिंट कर रहा है जो हमने स्पीड यहाँ पे पास की।
तो आर्गुमेंट के केस में आप कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हो, वो आपको यहाँ पे करने होंगे जब आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करोगे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की मदद से। इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आता है कि आप इसमें रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। तो सिंपल जैसे हम मेथड में लिखते हैं उसी तरह से लिखेंगे। मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्पीड हमने पास की है इसी को रिटर्न करवाना चाहता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट आ गए, जीरो से लेके कितने भी स्टेटमेंट, जिस तरह से हम मेथड बनाते हैं उसी तरह से सिंपल पूरा मेथड ही है, बस इसमें नेम और रिटर्न टाइप नहीं देना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो अब अगर मैं स्पीड रिटर्न करना चाहूँ तो सबसे पहले तो मुझे रिटर्न टाइप चेंज करना पड़ेगा डिक्लेरेशन में, उसके बाद में इसको रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे अब देखिए एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्पीड, अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको बाहर प्रिंट करवाऊँगा, ये स्पीड रिटर्न करेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा स्पीड मेथड को, ये स्पीड प्रिंट कर देगा। तो अब हमने क्या किया कि ये जो स्पीड आ रही थी इस मेथड के अंदर, इसको हमने रिटर्न कर दिया सीधा का सीधा। तो ये रिटर्न होके हमें वापस मिल जाएगी जहाँ पे हम स्पीड मेथड को कॉल करेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे प्रिंट करवाया स्पीड और फिर सी डॉट स्पीड, स्पीड को कॉल किया और उसमें पास की स्पीड, क्योंकि ये स्पीड ऐसे आर्गुमेंट लेगा और फिर रिटर्न भी वहीं पे कर देगा, तो वहीं के वहीं स्पीड प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए प्रॉपर रन हो रहा है, कोई इशू नहीं है। तो इसी तरह से हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं बहुत ही कम कोड के साथ। बिना नेम का हम मेथड बना सकते हैं, या ये कहें कि बहुत ही आसानी से कम कोड के साथ हम फंक्शनल इंटरफेस या सिंगल मेथड इंटरफेस के मेथड को हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं लैम्ब्डा एक्सप्रेशन की मदद से। और वो बिल्कुल नॉर्मल मेथड की तरह ही होता है। अगर नेम और रिटर्न टाइप हटा दें तो नॉर्मल मेथड की तरह, अगर कोई आर्गुमेंट ले रहा है मेथड तो हमें यहाँ पास कर देना है। जो भी हम लिखना चाहें, जितनी भी स्टेटमेंट लिखना चाहें, 0 से लेके 1000 या जितने भी एक मेथड के अंदर लिखते हैं उसी तरह से हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं और रिटर्न भी करवा सकते हैं और फिर उसको नॉर्मली कॉल भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि मिनिमम कोड के साथ हम मेथड को इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा, हम मेथड और फंक्शनलिटी एज ए आर्गुमेंट हम पास कर सकते हैं इसमें। तो ये बेसिकली करता क्या है, जावा के अंदर जो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन है ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इनेबल करता है और बहुत ही मिनिमम कम कोड के साथ हमें फंक्शनल इंटरफेस के मेथड को इम्प्लीमेंट करने का तरीका प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फंक्शनल इंटरफेस एक प्रोग्राम के अंदर हम कैसे यूज करते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। और भी प्रोग्राम हम फंक्शनल इंटरफेस से रिलेटेड देखेंगे आगे चल के। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।